नमस्कार। कमल सर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो इसमें अब चालू किए हैं सेशन, जिसमें हम ट्रांसलेशन के बारे में और हिंदी रीडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन के विषय में डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो में मैं फॉर्म ऑफ वर्ब से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। फॉर्म ऑफ वर्ब की पूरी डिटेल हमारी पहले वीडियो ग्रामर की वीडियो में बना हुआ है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से इन तीनों फॉर्म ऑफ द वर्ब को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इन तीनों फॉर्म को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, यानी यदि हमें इसे याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, तो मैं कुछ जहाँ जहाँ पे रूल्स चलेंगे उस रूल्स के विषय में डिस्कस करूँगा। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर कर दें लिंक अपने दोस्तों में। बहुत उपयोगी जानकारियाँ हैं इन वीडियोज़ में, ग्रामरों में, स्पोकन इंग्लिश आप घर बैठे सीख सकते हैं। कहीं कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं वर्ब के तीनों फॉर्म के विषय में। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि सर ये बताइए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाया जाए। तो कहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाया जाए, इसका तो नियम है टेंस में, और फॉर्म का ज्ञान अगर आपको होगा तो आप टेंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, वैसे ही सेकेंड फॉर्म का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम लोग परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए BUY बाय, इसका मतलब होगा खरीदना, लेना, पैसे देके प्राप्त करना। सेकेंड फॉर्म होगा बॉट, BOUGHT, और इसका थर्ड फॉर्म भी बॉट है, स्पेलिंग वही है, बाय, बॉट, बॉट। दूसरा वर्ड देखें BURN, बर्न, जलना, जलाना। बर्नट मतलब जलना, मतलब आग लगा देना, किसी को हमने आग लग गया, जल गया, जला दिया। बर्नट, BURNT, बर्नट। थर्ड फॉर्म भी इसका बर्नट हुआ। तीसरा नंबर वर्ड हम लेते हैं कॉल, पुकारना, बुलाना, कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म के जो कॉल है उसमें हमने सिर्फ ED लगाया, ये बन गया सेकेंड फॉर्म। उसी में फिर उसी कॉल्ड को हम थर्ड फॉर्म कर दिए। अब यहाँ पे चौथा नंबर शब्द आप देखें कैच, CATCH, कैच, पकड़ना। सेकेंड फॉर्म इसका कॉट है, CAUGST, कॉट है। थर्ड फॉर्म भी इसका कॉट है। अब यहाँ पे आप इन चारों शब्दों को ध्यान दीजिए। बाई का सेकेंड फॉर्म हुआ है BOUGST, बर्न का सेकेंड फॉर्म हुआ है BURNT, कॉल का सेकेंड फॉर्म हुआ है कॉल्ड, जिसमें सिर्फ ED लगा, यहाँ पे हमने T लगा दिया। और कैच में तो स्पेलिंग ही अलग हो गई है, कैच का स्पेलिंग में A आ गया और बाय के फॉर्म में O आ गया, OUGST आया, यहाँ पे AUGST आया। तो यह जो प्रश्न है यही हमारे दिमाग में कंफ्यूजन करता है कि कहाँ पे OUGST लगेगा और कब ये AUGST लगेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि BUY बाय के बाद में आपको इसे याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। रोज एक बार आप इसे पढ़ लें, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि बाय, बॉट, बॉट, बर्न, बर्नट, बर्नट, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, और इनका वाक्य बनाना शुरू करिए। आप मेरे वाक्य वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने स्पष्ट बताया है कि एक शब्द को याद रखने का सही तरीका क्या है। आप उस वीडियो को जाइए ग्रामर वाले पोर्शन में और देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे नियम होंगे मैं नियम आपको बिल्कुल बताते चलूँगा। जैसे ये कैरी, CARRY, कैरी माने ले जाना। इसमें जब किसी भी शब्द के अंत, जैसे यहाँ पे वाई से हुआ, वाई के पहले देखिए R एक कॉन्सोनेंट है, हमारे पास 5 वॉवेल है सामान्यतः, AEIOU, ये हो गए हमारे वॉवेल। अब AEIOU को छोड़ के बाकी के जो 21 बच्चे हैं, जैसे B है, C है, D है, वो कॉन्सोनेंट है। तो वैसे ही Y के पहले जो R आया ये कॉन्सोनेंट है। तो जब ये नियम, ये फॉर्मूला कहीं पे भी लगे, Y के से अंत हो किसी शब्द का और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता हो, तो उस Y को हटाकर हम I कर देंगे, फिर हम ED लगाएंगे। यही फॉर्मूला नाउन के सिंगुलर प्लूरल में भी लगाते हैं, है ना। तो कैरी, कैरीड, कैरीड, यहाँ पे फॉर्मूला आपने लगा दिया। केयर, केयर्ड, केयर्ड, केयर्ड यानी देखभाल करना। फिर एक वर्ड आते हैं कैप्चर, कैप्चर पकड़ना।
सेकेंड फॉर्म लगाने के लिए ईडी जोड़ दीजिए, यानी ऑलरेडी ई है, आपको सिर्फ डी जोड़ना है। कैप्चर, कैप्चर। चेंज, पहले से ई लगा हुआ है, तो जिस शब्द में ज़्यादातर शब्दों में जिनमें ई से अंत हो उसमें सिर्फ डी लगा दीजिए। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। चीट, चीट यानी धोखा देना। चीटेड, धोखा दिया। चीटेड, धोखा दे चुका है। क्लाइम, चढ़ना। सेकेंड फॉर्म हो गया क्लाइम्ड, थर्ड फॉर्म हो गया क्लाइम्ड। क्लोज, बंद करना। क्लोज्ड, यहाँ पे भी ई से एंड है तो हम सिर्फ यहाँ पे डी लगा रहे हैं। क्लोज्ड, क्लोज्ड। क्लीन, क्लीन में भी हम ईडी लगा देंगे। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, साफ करना। कंबाइन, जोड़ना। कंबाइंड, कंबाइंड, हमने ई अंत है इसलिए सिर्फ डी लग रहा है यहाँ पे। कंपेयर में भी और कंप्लीट में भी सिर्फ डी लगाना है, तो ये सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा। कंसील, छिपा देना। कंसील का मतलब होगा छिपाना। कंसील, छिपा दिया। कंसील यानी छिपाना, सेकेंड फॉर्म हो गया कंसील्ड, ईडी जोड़ देना है, थर्ड फॉर्म भी कंसील्ड हो गया। कन्फेस, स्वीकार करना। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड। फिर हो गया कंटेन, रखना। हमारा ये जब शब्द हुआ कंटेन, कंटेन रखना। कंटेंट, कंटेंट। कलेक्ट, इसमें भी ईडी लगा दे दोनों में। कलेक्टेड, कलेक्टेड। कंसल्ट, सलाह लेना। कंसल्टेड, कंसल्टेड। कंट्रोल, नियंत्रण करना। कंट्रोल्ड, नियंत्रण किया। कंट्रोल, इसमें भी ईडी लगा दिया। कुक, पकाना, इसमें भी हमने ईडी लगा दिया। कुक, कुक्ड, कुक्ड। देखिए कॉपी वही फॉर्मूला लगा हमारा, वाई आया, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया तो हम यहाँ पे आई ईडी कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉपीड। काउंट, गिनना, इसमें भी ईडी लगा देना है। काउंटेड। कल्टिवेट, इसमें ई है पहले, आखिरी में है ना, आखिरी में सबसे पहले आखिरी में ई है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ डी लगा देंगे। ये बन गया कल्टिवेट, खेती करना। कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड। डेयर, साहस करना, इसमें भी ई है इसलिए सिर्फ इसमें डी लग रहा है। डील, EAL, ज़्यादातर शब्द जहाँ पे भी EAL से एंड होगा उसमें हमको टी लगा देना है। DEALT, डिल्ट, डिल्ट। डेकोरेट, सजाना। डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, ई है आखिरी में इसलिए हम इसमें सिर्फ डी लगा रहे हैं। डिफीट, इसमें भी डी लगेगा, पराजित करना। डिफीटेड, डिफीटेड। डिफेंड, रक्षा करना, इसमें भी डी लगा देना है ना। इंक्रीज, यहाँ पे भी ई से एंड हुआ इसलिए इंक्रीज यानी घटाना। इंक्रीज का घटाना, इसमें भी डी लगा दिया। इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। अभी देखिए डीके, डीके माने सड़ना। डिकेड, डिकेड। डाई, मरना। डाइड, डाइड। डाइव, गोता लगाना। डाइव्ड, डाइव्ड। डिस्टर्ब, ये हमारा शब्द आ गया डिस्टर्ब। डिस्टर्ब, विघ्न डालना। डिस्टर्ब्ड, सेकेंड फॉर्म हमें कर देना है। डिस्टर्ब में हमने ई लगा देना है और ये हमारा सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डिवाइड, ई से अंत हुआ इसलिए बांटना। डिवाइडेड, डिवाइडेड। ड्रैग, हाँ अब यहाँ पे एक नया नियम आपको समझा रहा हूँ मैं। ड्रैग, DRAG, ड्रैग मतलब खींचना। अब इसमें जो एजी एंड हुआ ना तो जनरली जब कोई शब्द कंसोनेंट से खत्म होगा और उसके पहले एक वॉवेल यूज होता हो, है ना, एक वॉवेल आता हो, तो इस शब्द को जब इसमें हम सफिक्स की बात करते हैं, जब आखिरी में लगने वाले कोई भी, जिसे आपने प्रत्यय के बारे में सुना हो तो उसमें हम डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को और ईडी और ईडी लगाएंगे। DIG, डिग, डिग का DUG डग होगा, है ना। हर जगह पे लागू नहीं है, कहीं कहीं पे ये नियम चलेगा। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ड्रॉन, डूबना। ड्रॉन्ड, डूबा। ड्रॉन्ड, डूब चुका है। वैसे ही ड्राई, देखिए वाई के पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए इसका सेकेंड फॉर्म में क्या आया, IED आया, फिर यहाँ पे IED का प्रयोग होगा। तो कुछ इस तरीके से ऐसे ही शब्दों को हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। मैं कुछ और शब्द आपके लिए लेकर आऊँगा जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप देखते रहें, समझते रहें। इसके बाद मैं बताऊंगा आसानी से आप इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और कैसे बहुत बढ़िया इंग्लिश आप बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।